जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ. Yes, ladies and gentlemen, today is the day 25th of January when Shah Mania is back on the big screen. पठान की पार्टी का दिन हो चला है एंड शाहरुख खान इज बैक एंड हाउ किस तरीके से उनकी फिल्म इस वक्त रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, किस तरीके से उनकी फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही बता दिया है कि वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया, द लास्ट ऑफ स्टार्स जैसे उन्होंने खुद कहा था, इज बैक ऑन द बिग स्क्रीन टू रूल लाइक नेवर बिफोर. इट लुक्स लाइक कि उन्होंने कभी ब्रेक ली ही नहीं थी. जिस तरीके से उनकी फिल्म ने ओपनिंग ली है और एक तगड़ा रिस्पांस दिया बॉक्स ऑफिस पे, इट्स लुक्स लाइक अ क्रेज इज बैक. हम बात करते हैं कि कितने कितने रिकॉर्ड जो हैं वो इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही तोड़ दिए हैं हर तरफ, और वो हम वन बाय वन सब की बात करेंगे बिकॉज अब सब ऑफिशियल हो चुका है कि एडवांस बुकिंग में इस फिल्म ने क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ा. उसके बाद हम बात करेंगे कि इनिशियल वर्ड ऑफ माउथ कैसा निकल के आ रहा है फिल्म का, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन के फिल्म के फाइनल प्रोडिक्शन फॉर दीज फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे मेरी क्या है, एंड लेट्स सी कि मैं कितने करीब पहुंचता हूं. आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी भी बता सकते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम सबसे पहले बात करें, द फर्स्ट रिकॉर्ड दैट पठान हैज ब्रोकन, डे 1 टू डे 5 फिल्म ने 68.20 करोड़ की ओपनिंग मार ली है. जी हाँ, 68.20 जो है ये ऑलरेडी टिकट सोल्ड हो चुकी हैं. ये हम INR में बात कर रहे हैं. 68.20 करोड़ की बुकिंग संडे तक हो चुकी है फिल्म की. दिस इज़ एन ऑल टाइम बिगेस्ट रिकॉर्ड. फिल्मों ने 30-30, 40-40 करोड़ या 50 करोड़ नहीं क्रॉस किया था. इसने 68 करोड़ ऑलरेडी इन द बैंक फिल्म के. ये बड़ी बड़ी फिल्मों का लाइफ टाइम नहीं हो सका पिछले साल. आप बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में, रनवे 34, हीरोपंती 2, सम्राट पृथ्वीराज, बेल बॉटम, आप इन फिल्मों को उठा के देख रहे हैं, ये तो इनका एक लाइफ टाइम भी नहीं हो सका. और इस फिल्म ने शमशेरा, इसने उनको सिर्फ एडवांस बुकिंग में 5 दिन की ख़त्म कर दिया. अभी स्पॉट बुकिंग्स पे तो हम आए ही नहीं हैं. उसके बाद 68.20 करोड़ के बाद अगर हम चलें, जो 3 नेशनल चेन्स का रिकॉर्ड था जो कि KGF 2 ने लास्ट ईयर बनाया हुआ था 5.15 लाख टिकट्स बेचने का, वो है PVR, आइनॉक्स एंड साइनेपोलिस. उन तीनों में इसने रिकॉर्ड तोड़ के 5,56,000 टिकट्स जो हैं वो बेच दी हैं ओवर फॉर द वेरी फर्स्ट डे. ये हम सिर्फ फर्स्ट डे की बात करें कि PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में पहले दिन की टिकट्स इन एडवांस KGF ने 5,15,000 तोड़ी थी और पठान ने 5,56,000 करके वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. हाँ, बाहुबली जो है वो 6,50,000 पे बैठी हुई है, बट वो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज थी, एक बहुत बड़ी हाइप थी, बहुत कुछ चल रहा था उसके लिए. बट फॉर अ फिल्म टू डू दैट ऑन अ नॉन हॉलीडे, जो कि पठान ने करके दिखाया है, इज़ अनइमेजिनेबल. एंड दूसरी बात, फॉर एन आउटराइट हिंदी फिल्म, वॉर का रिकॉर्ड था 4,05,000 टिकट्स का. वो तो पठान ने ऑलरेडी ही डेसिमेट कर दिया है बाय सेलिंग मोर देन एटलीस्ट 1.5 लाख टिकट्स मोर. उसके बाद अगर हम अगले रिकॉर्ड की तरफ चलें, वो है कि पहले दिन के लिए कितना अमाउंट जो है वो सोल्ड किया गया है इन टर्म्स ऑफ करोड्स ओवरऑल. करोड्स में ओवरऑल फिल्म ने 32 करोड़ रुपीज़ पहले दिन के लिए ऑलरेडी सोल्ड कर दिया हुआ है. 32 करोड़ रुपीज़. पिछले साल 36 करोड़ ब्रह्मास्त्र की सबसे बड़ी आउटराइट हिंदी फिल्म की ओपनिंग थी, और यहाँ 32 करोड़ ऑलरेडी इन द बैंक है फॉर यश राज एंड पठान. तो 32 करोड़ की ओपनिंग ऑलरेडी डन हो चुकी है. तो स्पॉट बुकिंग्स वगैरह करके आप सोचें कितना होगा, और अगर हम इसको टिकटों में करें तो 10,81,000, 10,81,000 टिकट्स ऑलरेडी आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट डे इन इंडिया. इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी तमिल में 65 लैक्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, और तेलुगु में अराउंड 75 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी. तो ये एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो कि पठान ने तोड़े हैं. इसने एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड सारे ही डेसिमेट. जब इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी, किसी को भी नहीं अंदाजा था कि ये फिल्म KGF के रिकॉर्ड्स तोड़ देगी. सबको लग रहा था शायद वॉर तक पहुंच जाए, बट इसने तो KGF को भी छोड़ दिया. आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि KGF जो थी वो एक फ्रेंचाइज थी, part 2 of an established character. This is the first film on a non-holiday, which is a very 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 big number. पता लग रहा है कि शाहरुख खान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स. उन्होंने आके ये प्रूव करके दिखाया है कि भाई आई एम हेयर टू स्टे. एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ, आई थिंक ये जिस तरीके से इसने ग्रिप किया है अभी तक नेशन को, उस तरीके से मुझे लगता है इस साल और फिल्मों के लिए ग्रिप करना मुश्किल होगा, इवन शाहरुख खान की भी. आई सी एस टाइगर 3 एज द नेक्स्ट फिल्म जो इस तरीके का मेनिया लेके आएगी बॉक्स ऑफिस पे.
इसके बाद अगर मैं बात करूं इनिशियल वर्ड ऑफ माउथ की, द इनिशियल वर्ड ऑफ माउथ इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर द फिल्म। लोगों को फिल्म का एक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है। द बिगेस्ट मैसेज इज कि फिल्म आपको ब्लिंक करने का टाइम ही नहीं देती, इतनी फास्ट पेस्ड फिल्म है। शाहरुख खान की एंट्री हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज इन हिज करियर। मास हिस्टेरिया, जॉन की बहुत तारीफ है, दीपिका की, एंड देन देयर इज अ स्पेशल कैमियो इन द फिल्म। टन 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 टन। अच्छा, मैं आप लोगों को एक हिंट दूंगा कि आपने पठान का बैकग्राउंड स्कोर आज जाके सुनना है। आई ट्राई टू पुट इट इन द वीडियो आफ्टर दिस ब्लॉग, जहाँ पे आप लोगों ने बस सिर्फ वो पोर्शन सुनना है एंड मुझे बताना है कि ये करण अर्जुन से कितना मिलता जुलता बैकग्राउंड म्यूजिक है, एंड आई थिंक दैट विल बी यूज्ड फॉर दैट कैमियो। जब टाइगर अपने पठान को बचाने आएगा। उसके बाद जी अगर मैं बात करूं कि कितनी स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई है, सो द फिल्म हैज़ रिलीज्ड इन अराउंड 5200 स्क्रीन्स इन इंडिया ओनली एंड 2500 स्क्रीन्स इन ओवरसीज, जिसका बनता है 7700 स्क्रीन्स ओवरऑल। इंडिया की बिगेस्ट रिलीज एवर है ये। ओवरसीज में बहुत अच्छे नंबर है, बट डिज्नी विद ब्रह्मास्त्र डिड अ लिटिल वेल। वो आई थिंक 3800 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई थी ओवरसीज़ के अंदर, बट पठान स्टिल हैज़ डन 5200, which is a great number for India, तो ऑल टाइम एवर नंबर, बट फॉर ओवरसीज 2500 इज ऑल्सो बिग। एंड ये भी मैं बताता चलूँ कि 2500 में भी ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, बाय बिकॉज ओवरसीज में शाहरुख खान इज जस्ट अनदर थिंग। जो रिकॉर्ड पठान ने बनाया है वो ये है कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में रिलीज़ हो रही है। स्क्रीन्स उतनी ज़्यादा नहीं है बट कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सो देर इज़ वाइड रीच एंड सीइंग द फॉलोइंग शाहरुख खान, आई थिंक इसकी स्क्रीन्स आने वाले दिनों में बढ़ भी जाएंगी। तो इट इज़ अ मास हिस्टेरिया फिल्म, क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आज के दिन की फाइनल प्रेडिक्शन जो मेरी होगी, 3 रिकॉर्ड हैं जी जो तोड़ने वाले हैं। पहला थग्स ऑफ हिंदुस्तान का जो था अराउंड 52.2 करोड़ का, उसके बाद था वॉर का 53.2 करोड़ का, और KGF था 53.95 करोड़ का। ये सारे हिंदी बेल्ट के हिंदी नेट कलेक्शंस हैं वर्ल्ड वाइड के। यार इन हिंदी में कितना इन फिल्मों ने कमाया हिंदी लैंग्वेज में। KGF के डब्ड वर्जन्स को मैं बीच में नहीं लेके आ रहा, तो मेरे ख्याल से पठान विल हैव अ टच एंड गो विद KGF 2। आई थिंक ये 53.5 टू 54.5 के बीच में बिजनेस करेगी। फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप KGF का नॉन हॉलीडे पर रिकॉर्ड तोड़ना बहुत बड़ी बात होगी। रिपब्लिक डे के ऊपर मुझे लगता है ये फिल्म 60 करोड़ का मीटर भी पार कर सकती है, जिस तरीके का वर्ड ऑफ माउथ इसका आ रहा है। सो मेरे ख्याल से 60 and 53 to 54.5, and this will be the only film to cross 100 crore in 2 days in the history of Indian cinema। किसी आउटराइट हिंदी फिल्म ने ये नहीं किया, और इस दफ़ा पठान ये करके दिखाएगी, क्योंकि पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ना। एंड ऑल्सो टू लेट यू ऑल नो, मेरा शो जो है वो फ्राइडे नाइट 10 PM है दुबई के अंदर। जी हाँ, मैं लाहौर से सीधा दुबई जा रहा हूँ पठान देखने के लिए। तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। आई डोंट वांट एनी स्पॉयलर्स एंड आई होप कि आप लोग भी उतने ही हो। इसके बाद हम मिलेंगे कल विद द फिगर्स ऑफ डे 1 एंड देन पे रिपब्लिक डे पे कितना होता है। सो झूमो विद पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। इट्स लाइक अ पर्सनल थिंग फॉर मी कि मेरा बॉलीवुड वापस आ गया। आज शाहरुख खान आया है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे द स्टार्स आर अलाइव एंड बॉलीवुड इज बैक। देखो विद जरिया।